देखिए, एक चीज़ सोचने की है। हम किसी भी उम्र को लेकर ऐसे ही इमोशनल बहुत हो जाते हैं, जबकि चीज़ें ये होती हैं, हमें इमोशनल होने की बजाय चीज़ों को सच्चाई के आधार पर परखना चाहिए। मैंने एक वीडियो में डाला था कि बुजुर्ग और बच्चों को एक जैसे कंपैरिजन करते हैं कि एक जैसे हो जाते हैं। किसी ने कहा कि नहीं, ये उनके टेस्ट के ऊपर होता है, उनके खाने की आदतें ऐसी हो जाती हैं एक जैसे। जबकि सच्चाई बताऊं, अगर आप फैक्ट के आधार पर चलेंगे तो उसमें कोई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। फैक्ट के आधार पर एक बुजुर्ग अगर वो साउंड माइंड है तो उसको बिल्कुल ये पता होता है कौन सी चीज़ उसकी सेहत के हिसाब से सही है, गलत है। लेकिन उसके बाद भी जिद क्यों लगाते हैं बड़े? जिद इसलिए लगाते हैं कि मैक्सिमम चांसेज होते हैं कि उनके छोटे उन्हें अपना सीनियर समझ के, क्योंकि ये हमारी संस्कृति रही है कि हम बड़ों को थोड़ा सा उनकी बातों को बार बार काटते नहीं हैं और कर देते हैं, चाहे वो चीज़ गलत ही क्यों ना हो उनके लिए। इसलिए वो जिद लगाते हैं। जबकि वही जिद अगर बच्चा लगाता है और हमें पता चले हमारे बच्चे की हेल्थ पर उस चीज़ से नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो हम उसकी जिद नहीं मानते। जबकि हमें ये अच्छे से पता है कि बच्चे को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इससे हेल्थ पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा या गलत। उसको सिर्फ वो चीज़ अच्छी लगती है तभी खाएगा। इसलिए आप देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं आजकल जो कि सब्जियां नहीं खाते, इवन फ्रूट अवेलेबल हैं, फ्रूट भी नहीं खाते, उन्हें कुकीज़, चिप्स, चॉकलेट, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक ये सब चाहिए। जबकि बुजुर्ग बाकायदा ये जानते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस है लाइफ का, उन्होंने वो चीज़ें अपने शरीर पे, बॉडी पर महसूस भी होती है और पता भी है। लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि हम सबको पता है खाना खाना भी एक तरह का क्या है, नशा है। जैसे ड्रिंक करने वालों के लिए ड्रिंक नशा है, स्मोकिंग करने वालों के लिए स्मोकिंग है। इसी तरह कोई मीठा खाने को नशा समझता है, किसी को किसी चीज़ का चस्का पड़ा हुआ है तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, उसको खाने के लिए बहाने बनाता है। तो यही रीज़न होता है कि लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी न किसी बहाने को बना कर कि नहीं, बुजुर्ग और बच्चे तो एक जैसे हो जाते हैं इसलिए। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फैक्ट के आधार पर बातें कीजिए, ना कि ऐसे ही उलूल जुलूल इमोशनल होकर बातें करें। समझे?